नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ पर खिलाड़ी बनते हैं वहीं पर उलमा व मशाइखीन को इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हुकूक इंसानी के जहदकार हैं या फिर आप समाजी जहदकार हैं, उन्हें भी बतौर ख़ास मदऊ किया जाता है। साइंटिस्ट भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और जो माहिर तालीम होते हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में गैर मामूली ज़हानत के हामिल जो बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनकी आईक्यू होती है, वो बच्चों को भी बतौर ख़ास मदऊ किया जाता है, प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। और आज जिस लड़की को हम आपसे मुतारिफ़ करवा रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि रमशा फ़िरदौस है। उम्र 11 साल है, लेकिन उसकी ज़हानत अगर आप देखेंगे तो बहुत गैर मामूली कहा जा सकता है। माशाल्लाह, अल्लाह उस बच्ची को नज़र बद से बचाए। लेकिन आपको बता दें कि जहाँ तक इसका बैकग्राउंड का सवाल है या पस मंज़र का सवाल है, 15 अक्टूबर 2016 रोज़नामा सियासत में एक रिपोर्ट शाये होती है रमशा फ़िरदौस के बारे में। इस लड़की की उम्र उस वक्त सिर्फ 2 साल 2 माह की थी और उस वक्त आपको ये जानकर हैरत होगी कि 213 ममालिक के जो कैपिटल सिटीज़ हैं यानी दारुल हुकूमतें हैं, उनके नाम इस लड़की को याद थे। इसके अलावा तकरीबन 100 केमिकल एलिमेंट्स जो है उन यानी कीमियाई अनासिर है, उनके नाम भी अच्छी तरह याद थे। और ये लड़की उन सवालात के जवाब भी दे सकती थी कि अगर आप उससे पूछते एक 2 साल 2 माह की लड़की से कि हिंदुस्तान की पहली आईपीएस ऑफिसर कौन है, तो उसका बआसानी जवाब दे सकती थी। और आज भी वो इसी तरह की ज़हानत की हामिल है। और आपको यही बता दें कि अब ये लड़की न सिर्फ़ एक अच्छी तालिबा हैं, एक अच्छी उस्ताज़ भी है। और उस्ताज़ कैसे बनी मैं आपको ये बाद में बताऊँगा बातचीत में। लेकिन एक बात ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि ये अपना ख़ुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है। तो बहरहाल रमशा मेमोरी क्वीन नामी ये यूट्यूब चैनल है और बड़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल रमशा का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। वेलकम रमशा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो पहला सवाल रमशा, आप सिर्फ 2 साल 2 माह की उम्र में सियासत आई थी और जैसे कि मैंने हमारे व्यूवर्स को बताया है और एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात भी की थी। हमने आपसे उस वक्त सवालात किए थे और आपने उन सवालात के जवाबात भी दिए थे। तो आप ये बताइए कि इस सफ़र में आपकी हौसला अफजाई किसने की है, आपकी तरबियत किसने की, कौन है वो टीचर जो आपको इस काबिल बनाई? She is my mother and my teacher both. My mother Asifun Nisa. She teach me this. तो आप ये बताइए कि जब आप सियासत आई थी तो उस वक्त कैसा लगा था और अब कैसा लग रहा है? When I came first time, I was feel so proud. Like when just 2.5 years old, now I am 11 years old and I am feeling very proud again coming here. And nothing has changed here similar before how and now. So now also I'm feeling like that which I feel before because this show is this show has taken my interview, so it is very proud moment for me. और जाहिद अली खान सर से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब उन्होंने मुझे प्राउड फील कराया पहले भी और अभी भी। वो मेरे एक इंस्पिरेशन टाइप है। वो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त उन्होंने आपको गोद में उठाया था, याद है आपको? जी हाँ। जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जहाँ तक मेमोरी का सवाल है, तो मेमोरी के लिए क्या आपकी मम्मा मेहनत करती हैं या आप मेहनत ज़्यादा करती हैं? जी मम्मा मुझे गाइड करती हैं। अच्छा। जी मम्मा क्या करती हैं आपकी? मम्मा मुझे समझाती है टॉपिक्स पे, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया वो मुझे गाइड करती है। नहीं हाउस वाइफ है या कुछ काम भी करती हैं? टीचर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि रमशा फ़िरदौस ने जिस अंदाज़ में बताया कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने उसकी हर मोड़ पर हौसला अफजाई की है, इंस्पायर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल किसी की हौसला अफजाई करना ये नफ्सा नफ्सी के दौर में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान के बारे में आपको ये बता दूँ कि वो हर किसी की मदद के लिए फ़ौरी आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान भी इस जो मिल्लत के असासा होते हैं, जो एसेट होते हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ाने में गैर मामूली किरदार अदा करते हैं। तो आप ये बताइए कि
जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल भी है रमशा मेमोरी क्वीन, तो आप ये बताइए कि उस क्वीन को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं या नहीं? जी हाँ, मिले हैं, बहुत मिले हैं। जी जी जैसे मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल, नेशनल प्लस, एक्चुअली मुझे पूरे टोटल 175 अवार्ड्स मिल चुके हैं। जी जी। जैसे नेशनल में भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड, डायमंड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे रिकॉर्ड्स है। इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल है। जी। एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, बरवा बुक ऑफ रिकॉर्ड, हम्म गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, दिस आर इंटरनेशनल एंड नेशनल। हाँ। एंड इवन लाइक मेरे पास पाकिस्तान जैसे भी रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, नोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है आपके पास? जी हाँ, जी, जी, इवन तेलंगाना के भी है, तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड, तेलंगाना बुक ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, व्हाट अबाउट कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड? Yeah, it is also my I having the record, Kalam Book of Record. जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि 11 साल की उम्र में 175 अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये इस लड़की ने बहुत ही कम उम्र में अमिताभ बच्चन से भी मुलाकात की, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमिताभ बच्चन ने भी इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की, उसी तरह जिस तरह हमारी रियासती हुकूमतों ने इस बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी की है। क्योंकि जो वंडर गर्ल्स होते हैं या वंडर चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाती है और 10 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है उन्हें। इसके अलावा साथ साथ उन्हें मुफ्त तालीम का मौका फ़राहम किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो पिछली हुकूमतें थीं, यानी केसीआर की हुकूमत हो, तो उसने भी इनके साथ नाइंसाफ़ी की। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इस लड़की के साथ इंसाफ करती है या नहीं। क्योंकि जब केसीआर की हुकूमत थी, उस वक्त दूसरे 1 या 2 बच्चों को ना सिर्फ केसीआर ने मुफ्त हैदराबाद में घर दिए थे, बल्कि उनका दाखिला भी स्कूल्स में मुफ्त करवाया गया था और उन्हें 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई थी। इसी तरह हरियाणा के बच्चों को भी इसी तरह हौसला अफजाई की गई थी। लेकिन रमशा फिरदौस के साथ ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या ये सवाल नहीं पैदा होता है कि रमशा फिरदौस को इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है? क्योंकि आज अगर कोई कहता है माय नेम इज़ खान, तो फिर समझिए कि उसके साथ तासुब और जानिबदारी बरती जाती है। या मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम जो मुहिब वतन हिंदुस्तानी हैं वो यही कहते हैं। तो बहरहाल रमशा, आप ये बताइए कि जिस अंदाज में आप आगे बढ़ती रहीं, लेकिन हुकूमत ने आपको मुफ्त तालीम नहीं दी, स्कॉलरशिप नहीं दी, घर नहीं दिया, लेकिन स्कूल में आपका दाखिला कैसा हुआ, एडमिशन कैसा हुआ और कौन से स्कूल में हुआ? मेरा एडमिशन एक्चुअली ग्लोबल टेक्नो हाई स्कूल में हुआ, वो भी मेहदीपट्टनम। जी हाँ। और मुझे ये पर्सनली दिया गया, इसमें गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं है। मतलब जैसे मैं सियासत दिल्ली में आई थी, तो जो ग्लोबल टेक्नो हाई स्कूल है, मुझे वहाँ पर फ्री दिया गया 10 इयर्स के लिए पर्सनली, नो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, तो आपने इससे पहले कुछ दरखास्तें दी थी या गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाई थी? जी हाँ, बहुत दी थी। सेक्रेटरीट को बहुत सारे पेपर भेजे थे अपॉइंटमेंट के लिए, बट नो एक्शन। जी। एप्लीकेशंस भी भेजे थे अपॉइंटमेंट के लिए सेक्रेटरीट में, 5 टाइप, जैसे 2016, 17, 18 एंड इवन इन 19। जी जी जी। तो बहरहाल ये देखा जाता है कि जनाब ज़ाहिद अली खां हमेशा हर किसी की हौसला अफजाई करते हैं, ख़ासतौर पर रमशा जैसे बच्चों की हौसला अफजाई में वो पीछे नहीं हटते। तो बहरहाल आपने देखा कि हालिया अर्से के दौरान सियासत ने एक नहीं बल्कि 2 पायलट्स बनाए हैं। और अब रमशा की जब बात आती है तो ज़ाहिद अली खां साहब से ये बच्ची उस वक्त से मिलती है जब इसकी उम्र सिर्फ 2 साल 2 माह थी। तो आप ये बताइए कि तालीमी सफ़र के बारे में, अपने एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आपको एडमिशन मिला, किस तरह आपकी हौसला अफजाई की गई, कैसा आपको इनकरेज किया गया? एक्चुअली मुझे एडमिशन मिला गया सियासत दिल्ली के न्यूज़ में आने की वजह से। जी जी। जब मैं न्यूज़ में आई आर्टिकल में, मैं छोटी थी जब, तो मुझे ग्लोबल टेक्नो हाई स्कूल चेयरमैन सर मिस्टर शोएब सुबहानी सर ने एडमिशन दिया था। और वो जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, उन्होंने खुद से पर्सनली दिया था, नो हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। जी जी। अच्छा, ये बताइए नाज़रीन, आपको ये बताना चाहूँगा कि जब बच्ची सियासत से रुजू हुई थी, जनाब ज़ाहिद अली खां साहब से रुजू हुई थी, इसकी उम्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल 2 माह थी। उस वक्त 213 ममालिक के जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं, दारुल हुकूमतें होते हैं, उनके नाम इस बच्ची को याद थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि कीमिया या अनासिर यानी केमिकल एलिमेंट्स के बारे में भी वो अच्छी तरह जानती थी। और आज भी ये
कई राइटर्स के नाम जानती है, कई, और जब उस लड़की से उस 2 साल की उम्र में जब उससे पूछा गया कि हिंदुस्तान की पहली खातून डॉक्टर कौन थी, तो इसने बासानी बता दिया था। तो इस कदर ये ज़हानत की हामिल थी, आईक्यू भी बहुत था। तो अब आप ये बताइए, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लासेस भी लेती हैं ऑनलाइन। जी, हाँ। उस बारे में बताइए। एक्चुअली मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं जो है सो इंग्लिश जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लासेस लेती हूँ। जी, जी, जी। तो फिर इसके अलावा आप हिस्ट्री की भी क्लासेस लेती हैं, जी। जैसा तेलंगाना की हिस्ट्री है, Yes. फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री है, आंध्र प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री है, उसके भी क्लासेस मैंने देखे हैं यूट्यूब पर। जी हाँ, वैसे भी। जी, जी। जी, जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने भाई-बहन हैं? जी, हम दोनों भाई बहन हैं, मुझे एक छोटा भाई है, यंगर अच्छा, अच्छा, ब्रदर। वो क्या कर रहा है? वो स्टडीज। जी, जी, जी। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने आप को दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ नहीं समझती? जी हाँ, समझती हूँ। एक्चुअली मेरी आईक्यू दूसरे बच्चों से थोड़ी ज़्यादा है, जी, जी। तो अल्लाह का यही शुक्र है। मुझे अलग बनाती है सबसे। जी, जी। ये यानी जुदा गाना आपको आइडेंटिटी देती है। जी, जी। जी हाँ। अच्छा, ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक आपके फ्यूचर के मंसूबों का सवाल है, तो एक सवाल उससे पहले हम ये करेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको अगर यानी ग्लोबल टूर पर भेजा जाए, तो पहले किस मुल्क को जाना पसंद करेंगी? जी, मैं जाना पसंद करूँगी सऊदी अरेबिया, जी, जी, जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मक्का शरीफ है। जी। फिर मक्का शरीफ का हज जी, करने के बाद मैं दूसरा देश पसंद करूँगी जाना। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। बच्ची ने बहुत अच्छी बात की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर हम मक्के की बात करेंगे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, फिर आप मदीने की बात करेंगे वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये मेरा पहला इंटरव्यू है उम्रे से वापसी के बाद। हालिया अरसे के दौरान अल्लाह ने मुझे उम्र की सादत नसीब फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी का मौका मिला, शर्फ़ हासिल हुआ मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ने का। अल्लाह ताला ने शर्फ़ अता किया, ये लाख लाख शुक्र एहसान है। तो इस बच्ची ने फिर एक मरतबा ये याद दिला दी है कि हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि वो जाए तो मक्के शरीफ जाए तो मदीने मुनव्वरा जाए, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दे। तो बहरहाल बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी करे। तो आप ये बताइए कि इंसान के ख्वाब होते हैं, इंसान की ख्वाहिश होती है, उसके फ्यूचर प्लानिंग होती है। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग के बारे में क्या ख़्याल है? आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा फ्यूचर प्लानिंग जो है सो आईएएस है। जब मैं छोटी थी, जैसे आपने बताया 2 इयर्स 2 मंथ्स, जब से मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करूं। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। जीके में आपका जवाब नहीं है। आप ये बताइए, जीके की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे हुई थी? जैसे ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। जब मैं बहुत छोटी थी 18 मंथ्स की, तो मैं ऐसा ज्योग्राफी देखती थी अच्छा। इंग्लिश पे, टीवी में, हिंदी इंग्लिश बोथ, एनिमल्स ज्योग्राफी, हाँ। जिसमें वो टाइगर्स उनके नाम बताता था। अच्छा। तो जब मैं इंग्लिश का प्लैनेट देखी, इंग्लिश प्लैनेट, एनिमल्स प्लैनेट, तो उसमें वो इंग्लिश में बोलता था। और जब हिंदी में देखी तो उन्हें हिंदी में बोलता था। तो मेरे नानी मुझे बोलते थे कि ये टाइगर है, जैसा टाइगर को अपन हिंदी में बोलते शेर ना, जी, जी। तो उन्हें शेर बोलते थे। तो मैं उनको बोलती थी नहीं, ये टाइगर है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन से मेरे मम्मा ने मुझे थोड़े जीके क्वेश्चंस पढ़ाए, और मैं जीके में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया जब से, जी, जी, जी। बचपन से। वैसे नाज़रीन, हम आपका एक फ़ोटो बनाएँगे और वो तस्वीर देखकर खुद आपको हैरत होगी। वो ये जो लड़की हमारे साथ बैठी है, रमशा फिरदौस, वो फ़ोटो है 2016 की, और उस वक़्त की जब वो उस लड़की ने जनाब ज़ाहिद अली ख़ान से मुलाकात की थी, अपनी माँ के साथ, अपनी खालाओं के साथ। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइए कि जहाँ तक मेमोरी का सवाल है, तो आपकी जो मम्मा हैं, वो कितने अल्फ़ाज़ या वर्ड्स आपको रोज़ाना सिखाया करती थी? मैक्सिमम 20 सिखाया करती थी मुझे। अच्छा, अच्छा। तो मैं 20 जैसे अब आज उन्होंने मुझे 20 सिखाए, फिर वो 2 दिन के बाद, फिर कल मुझे दूसरे 20 सिखाती थी, फिर 3 दिन तीसरे, फिर चौथे दिन वो मुझसे पूरे 60 पूछती थी, तो मैं पूरे सही आंसर देती थी। जी, जी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आप फ़िल वक़्त जो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है? माशाल्लाह से अच्छा है। जी, जी, जी। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि
आप एक सेलिब्रिटी की तरह हैं, तो हो सकता है कि कई यानी मुमताज़ शख्सियतों से, मशहूर व मारूफ़ शख्सियतों से, पर्सनैलिटी से, लीडर से, फ़िल्म स्टार से और दूसरे जो उलमा हैं, उनसे मुलाकात आपने की होगी। तो यादगार मुलाकात किसकी रही है आपके साथ? मुझे पहले तो ज़ाहिद अली ख़ान सर की सबसे पहली मुलाकात जी, यादगार जी। रही। बहुत वो अच्छी मेरे बात लिए है। बहुत अच्छी यादगार मुलाकात थी, यादगार। जी, जी। और नेक्स्ट मैंने अमिताभ बच्चन से मिला, वो भी अच्छी कहाँ पर थी। मुलाकात की आपने अमिताभ बच्चन जी से? केबीसी के मंच। जी, जी। तो फिर आपने हिस्सा लिया? लेना चाह रही थी बट मेरी एज बहुत छोटी थी जब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। जी हाँ। लेकिन उन्होंने आपकी हौसला अफ़ज़ाई की, एनकरेज किया आपको? जी हाँ, इनकरेज किया था। जी, जी, जी। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप हुकूमत से क्या माँगेंगी, तो आपको क्या कहेंगी आप? क्या जवाब देंगी? मतलब मैं तो अच्छा एजुकेशन मांगूंगी हुँ, हुँ। हुकूमत से और सपोर्ट मांगूंगी। जी, जी। यानी रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से? जी हाँ, जी, जी। क्योंकि उनके स्टेट में ऐसी बच्ची रह रही है और उन्हें हुँ। अभी तक नहीं पता। अच्छा, आपको याद है कि नाज़रीन आपको याद दिलाऊँगा, श्रीजाल लक्ष्मी 9 साल की थी उस वक़्त और केसीआर ने उसे घर दिया था हैदराबाद में और उसको मुफ़्त तालीम का मौका फ़राहम किया था और यहाँ तक कि उसे 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी थी, लेकिन रमशा को उन्होंने फ़रामोश कर दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रमशा फ़िरदौस ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उसे इस तरह की यानी स्कॉलरशिप से, उसे स्कूल में मुफ़्त तालीम से, उसकी हौसला अफ़ज़ाई से महरूम कर दिया गया। तो आपको मायूसी हुई थी उस वक़्त? जी हाँ, बहुत हुई थी। जी, जी, जी। आप क्या चाहती थी केसीआर से? मैं तो अपना अच्छा एजुकेशन चाहती थी हुँ। और थोड़ा सपोर्ट चाहती थी, जी, जी। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह। तो क्या इस तरह के जो गैर मामूली ज़हनत के बच्चियाँ होते हैं या बच्चे होते हैं, उन्हें हुकूमत अपने मसारिफ पर, अपने खर्च पर, एक्सपेंडिचर्स पर बैरून ममालिक भेजती है? जी हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कौटल्या पंडित है, ये तो उन्होंने हरियाणा के हैं ना? हाँ जी, हाँ, हाँ। हरियाणा के हैं। जी, जी। बट वो गए थे अमेरिका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इस तरह के बच्चे यहाँ जो होते हैं, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, गैर मामूली ज़हानत के हामिल होते हैं, ये हमारे मिल्लत का ही नहीं बल्कि सारे मुल्क का असासा होते हैं, एसेट होते हैं और इनकी हौसला अफ़ज़ाई करना हमारा हम सब का फ़र्ज़ बनता है। तो बहरहाल रमशा से जो नाइंसाफ़ी हुई है, अब देखना ये है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत क्या रमशा से इंसाफ़ करती है, रमशा के एक तो स्कॉलरशिप फ़राहम करती है, रमशा को घर फ़राहम करती है, रमशा के लिए यानी जो सहूलियात हैं वो फ़राहम करती है, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन इनकी जो वालदा है यानी रमशा फ़िरदौस की वालदा है आसिफ़ुन्निसा, वो यही शिकायत करती हैं कि सरकारी तौर पर उनकी बच्ची की किसी ने हौसला अफ़ज़ाई नहीं की, बल्कि वो इज़हार ममनूनियत करती है, इज़हार तशक्कुर करती हैं जनाब ज़ाहिद अली ख़ान एडिटर सियासत से, जनाब आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर सियासत से कि उन लोगों ने हमेशा इस बच्ची की हौसला अफ़ज़ाई की है। तो बहरहाल नाज़रीन अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे ज़हानत के बहुत यानी गैर मामूली ज़हानत के हामिल होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दीन से दूर हो जाते हैं, दीनी तालीम से दूर हो जाते हैं, नमाज रोज़े से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ सवाल करेंगे रमशा से, आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, आप फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की यानी लोगों को तालीम भी दे रही है, लोगों को ये बता रही है कि जनरल नॉलेज की क्या अहमियत होती है, इल्म की क्या अहमियत होती है। लेकिन क्या आपने कुरान पढ़ा है? क्या आप नमाज़ें पाबंदी से अदा करती हैं? क्या आप दीनी फ़हम आप में मौजूद है? जी हाँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ अल्लाह का शुक्र है। जी, जी। और मेरा भी कुरान का दौर चल रहा है। चले माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि हर ज़हीन बच्चे के बारे में कहा जाता है कि जो सूरतें होती है कुरानी वो बआसानी याद कर लेती हैं। तो आप क्या कुरान की सूरतें याद करती हैं? जी हाँ, जी, जी। अभी मैं सूरह यासीन याद कर रही हूँ। जी, जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे अगर दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं तो दीनी तालीम हासिल करना भी लाज़मी है। अगर ये नहीं करते हैं तो समझिए कि बेकार है हर चीज़। तो हमारे प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि अपने प्रोग्राम के आखिर में हमारे मेहमान से हम एक मैसेज लेते हैं, पैगाम लेते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगी ख़ास तौर पर बच्चियों को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर एक बच्ची एजुकेशन से मतलब उसे एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। जैसे अब फ्यूचर में मैं एक फाउंडेशन खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं गरीब लड़कियों को पढ़ने के लिए मदद करूँगी। अब जैसे कोई बच्चियों को पढ़ाई नहीं मिल पाती, एजुकेशन नहीं मिल पाता ताकि फाइनेंशियल इश्यूज़ जैसा पैसे की वजह से, तो मैं वही फाउंडेशन में गरीब बच्चियों को एजुकेशन कराऊँगी। मेरा यही एक ड्रीम है। जी।
जिसका नाम होगा रिमशा फाउंडेशन। जी तो मैं वो फाउंडेशन को जल्दी से जल्दी बनाना चाहती हूँ। जी जी, तो मैसेज क्या देंगी आप? मैसेज मेरा ये है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो मेरा ये मैसेज है कि तुम कितने भी अमीर रहो, कितने भी अच्छे रहो, तुम्हारे में एजुकेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक तालीम का सवाल है, हर मुस्लिम मर्द और औरत पर जो है तालीम का हुसूल फ़र्ज़ है। फर्ज है। जी जी। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दीन इस्लाम में तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। और जो पहली आयत कुरानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, वो भी पढ़ने से, इल्म से मुताल्लिक़ थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।